नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपके सामने आए हैं विक्रम और वेताल की अगली कहानी लेकर। वेताल का उड़कर पेड़ पर लौटने और राजा विक्रम को उसे दोबारा पकड़ने का सिलसिला जारी रहता है। और एक बार फिर से राजा विक्रमादित्य वेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर लाद कर ले जाते हैं। रास्ते में वेताल राजा से कहता है, मार्ग बहुत बड़ा है, चलो मैं एक तुम्हें कहानी और सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनना। वेताल बताता है, एक समय की बात है, गौड़ नाम के देश में गुणशेखर राजा का राज हुआ करता था। राजा इतना बलवान था कि उसकी चर्चा दूर दूर तक राज्यों में फैली हुई थी। राजा की 3 सुंदर कन्याएं थी। तीनों बहुत ही कोमल थी और बहुत ही सुंदर थी। उनकी कोमलता के कारण राजा को बहुत चिंता लगी रहती थी उन तीनों की। राजा की सबसे बड़ी बेटी इतनी कोमल थी कि चांद के प्रकाश से ही उसके शरीर पर छाले पड़ जाते थे। दूसरी बेटी को गुलाब के फूल जैसी नाजुक चीज़ के टकराने से भी चोट लग जाती और खून बहने लगता था। और तीसरी बेटी के कानों में किसी के चलने की आवाज़ सुनकर उसके पाँवों में छाले और कुछ कूटने की आवाज़ सुनते ही हाथों में छाले पड़ जाते थे। हर कोई उनकी कोमलता के बारे में सुनकर हैरान रह जाता था। कई राजकुमार उनसे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उनकी कोमलता के बारे में जानकर पीछे हट जाते थे। राजा को उनकी शादी की चिंता सताने लगी थी। उन्हें लगने लगा था कि इस कठोर संसार में उनकी कोमल बेटियां कैसे जी पाएंगी। तब राजा ने फैसला किया कि वो सबसे पहली बड़ी बेटी को हरदम छांव में ही रखेंगे, ताकि किसी तरह की रोशनी की वजह से उसके शरीर पर छाले ना पड़े। राजा ने दूसरी बेटी को हल्के कपड़ों और गहनों के साथ ऐसी जगह रखने का फैसला किया जहां कोई भी चीज़ उससे ना टकराए। राजा ने तीसरी बेटी को ऐसी जगह पर रखा जहां किसी की आवाज़ ना पहुंच पाए। इसी दौरान एक पड़ोस के राज्य का राजकुमार उसकी कोमलता के बारे में सुनकर गौड़ देश में पहुंच गया। उसने सबसे पहली राजकुमारी के चेहरे को गुलाब के फूल से स्पर्श कराया, जिससे कि राजकुमारी के चेहरे पर घाव के निशान बन गए। राजकुमार हैरान रह गया। इसके बाद उसने दूसरी राजकुमारी को चांदनी रात में बाहर जाने को कहा, लेकिन जब राजकुमारी ने मना कर दिया तो वे उसे उस खिड़की के पास ले गए जहां चांद की रोशनी पड़ रही थी। चांद की रोशनी पड़ते ही राजकुमारी के शरीर पर छाले पड़ गए। अगले दिन राजकुमार ने सभी लोगों को मसाला कूटने के लिए कहा, जिसकी आवाज़ सुनकर सबसे छोटी राजकुमारी बेहोश हो गई। इतनी कहानी सुनाकर बेताल एकदम चुपचाप हो गया और राजा विक्रम से पूछा, महाराज ये बताइए कि इन तीनों राजकुमारियों में से सबसे सुकुमारी व कोमल कौन सी है, और राजकुमार कौन सी राजकुमारी से विवाह करेगा। सवाल सुनने के बाद भी राजा विक्रमादित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से में बेताल ने कहा, राजन, जवाब पता होने के बावजूद आप उत्तर नहीं देंगे तो मैं अपने तेज से आपका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। इतना सुनने के बाद राजा बोले, तीसरी राजकुमारी सबसे अधिक सुकुमारी है, क्योंकि बिना कुछ किए ही उसके हाथ पैर पर छाले पड़ रहे थे और वो बेहोश हो रही थी। वो सिर्फ तन से ही नहीं, मन से भी कोमल है। इसी वजह से राजकुमार सबसे छोटी राजकुमारी से शादी करेगा। जवाब मिलते ही बेताल खुश हो जाता है। इंसान को अपना मन हमेशा साफ रखना चाहिए। साफ मन वाले लोग दूसरों के दुख को पहचान लेते हैं। बस इतना ही बोला और बेताल फिर से उड़ गया। सम्राट विक्रमादित्य बस देखते ही रह गए और देखते ही देखते बेताल फिर से जाकर उसी पेड़ पर लटक गया। अभी तो काफ़ी और भी कहानियाँ बाकी हैं। देखेंगे कि सम्राट विक्रमादित्य अपने मिशन में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है बेताल को अपने साथ लेकर जाना, क्योंकि वो हमेशा ही एक कहानी सुना देता है और उस कहानी से संबंधित एक सवाल कर बैठता है, जिसका जवाब देना विक्रमादित्य के लिए ज़रूरी हो जाता है। विक्रम वेताल की कहानी जो है वो बहुत ही दिलचस्प और रोमांचक से भरी है, क्योंकि हर कहानी में एक नई चीज़ है, नया अंदाज है। तो एक नई कहानी लेकर फिर अगले वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।